जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस दिव्य और रहस्यमयी कथा में। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की एक अत्यंत पावन कथा और साथ ही यह भी समझेंगे कि शिवलिंग की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। आइए बिना समय गंवाए इस अलौकिक प्रसंग की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय के पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर शांति, तप और दिव्यता का वातावरण था। उसी शांत क्षण में माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, यह संसार इतना रहस्यमय क्यों है? प्रिय, भक्ति से सभी रहस्य खुलते हैं। फिर भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा सुनानी प्रारंभ की। दक्षिण दिशा में एक घना वन था जहां एक क्रूर शिकारी निवास करता था। वह दया और करुणा से कोसों दूर था। उसका जीवन केवल हिंसा और स्वार्थ में बीत रहा था। एक दिन संयोगवश महाशिवरात्रि का पावन दिन आया। शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। वह रोज की तरह शिकार की तलाश में जंगल गया, पर पूरे दिन उसे कोई भी जीव दिखाई नहीं दिया। सांझ होते होते वह थककर एक बेल वृक्ष पर बैठ गया। उसी वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। यह बात उसे झात नहीं थी। रात के समय जब जब वह शिकार पर निशाना साधता, अनजाने में उसके पात्र से जल और बेलपत्र नीचे गिरते गए और शिवलिंग का अभिषेक होता रहा। इस प्रकार अज्ञान में ही उसने चारों प्रहर शिव पूजन कर लिया। रात्रि भर उसे सत्य, करुणा और त्याग का साक्षात्कार होता गया। हिरण, हिरणी और उनके परिवार का सत्य और वचन पालन देखकर उसका हृदय बदल गया। अंततः उसने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे व्यात, तुमने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया है। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। शिकारी ने पश्चाताप किया और जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाने का संकल्प लिया। इसके बाद माता पार्वती ने अपना दूसरा प्रश्न रखा। उन्होंने पूछा, हे नाथ, शिवलिंग की पूजा में शुद्धता का क्या महत्व है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, पूजा का आधार श्रद्धा और शुद्ध भाव होता है। किसी भी साधक को पूजा से पहले अपने आचरण, विचार और मन की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। नियमों का उद्देश्य भय नहीं, बल्कि आत्मसंयम और अनुशासन सिखाना है। उन्होंने आगे बताया कि हर भक्त को अपनी स्थिति और परंपराओं के अनुसार पूजा करनी चाहिए, और यदि कभी असमर्थ हो तो मन से स्मरण भी पूर्ण फल देता है। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं भाव का भूखा हूं, विधि का नहीं। जहां श्रद्धा है वहीं मैं उपस्थित हूं। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन मन से होता है। ईश्वर करुणा और भाव देखते हैं, और अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन बदल सकता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो सच्चे मन से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।